नमस्कार साथियों, मैं राकेश चौहान एनवीरा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं अगली सीरीज। इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा था जिसमें मात्रक का सामान्य परिचय पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कुछ सामान्य ऐसा ही मात्रक। पहला है हमारे पास श्यानता। तो श्यानता से आप क्या समझते हैं? ये एक पदार्थों का गुण है। क्या है? पदार्थों का गुण। पदार्थों का गुण यानी जितना गाढ़ा पदार्थ होगा उतनी श्यानता क्या होगी? अधिक होगी। अब एग्जाम में पूछा जाता है श्यानता का मात्रक। तो श्यानता का मात्रक होता है पॉइज। क्या होता है? पॉइज। आगे है प्रतिदीप्ति घनत्व। ये भी इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा गया क्वेश्चन है। तो किसका मात्रक है ये है लक्स का मात्रक। किसका? लक्स। आगे दे रखा है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता है कैंडिला का। किसका? कैंडिला। ओजोन परत की मोटाई, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगाना। ओजोन परत की मोटाई को किस में मापा जाता है? या ओजोन परत को मापने की इकाई होती है डॉप्सन। क्या होती है? डॉप्सन। चुंबकीय फ्लक्स, ये इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है वेबर। क्या होती है? वेबर। और ये आपके राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन, पेपर उठा के देखना। त्वरण का एसआई मात्रक। त्वरण किसका इकाई है? यानी त्वरण की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या ऐसा आएगा मीटर सेकंड की पावर -2। गुणा में आएगा तो यह आएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण की इकाई है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा को किस में मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है मेक संख्या। मेक संख्या वायुयान की गति से संबंधित है। किससे संबंधित है? वायुयान की गति मेक संख्या। और दूरी का मात्रक है मीटर। दूरी को किस में मापा जाता है? मीटर में मापा जाता है। तो कुछ बड़ी दूरियों को मापने के लिए ये दे रखे हैं मात्रक। जैसे आपने सुना होगा एक खगोलीय दूरी से आप क्या समझते हैं, और एक कथन के रूप में भी पूछा गया क्वेश्चन है एक खगोलीय दूरी है। तो एक खगोलीय दूरी होती है, हमेशा याद रखना, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी को कहा जाता है खगोलीय दूरी। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को कहा जाता है खगोलीय दूरी। अब प्रकाश वर्ष, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर प्रति सेकंड। और पारसेक एग्जाम में पूछा गया है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना आप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, तो आपका आंसर होना चाहिए पारसेक। कौन सी? पारसेक। और एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? केवल ऐसे प्रकाश वर्ष तो पूछ लिया जाए तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर प्रति सेकंड। और पूछ लिया जाए एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो 3.46 प्रकाश वर्ष। या मीटर में पूछ लिया जाए 3.08 × 10⁻6 मीटर। तो श्यानता का मात्रक पॉइज। प्रतिदीप्ति घनत्व इंपॉर्टेंट है, ये किसका है? लक्स का। ज्योति तीव्रता कैंडेला का। ओजोन परत की मोटाई को किस में मापा जाता है? डॉप्सन में। चुंबकीय फ्लक्स वेबर। और त्वरण है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इलेक्ट्रोड वोल्ट नाभिकीय ऊर्जा का मात्रक है। और मेक संख्या किससे संबंधित है? मात्रक है, लेकिन पूछ लिया गया किससे संबंधित है, तो वायुयान की गति से। और ये सबसे साधारण दूरी किसका है? मीटर का। और खगोलीय दूरी से आप क्या समझते हैं? यानी सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी खगोलीय दूरी। और प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर प्रति सेकंड। और पारसेक से आप समझते हैं दूरी मापने की एक इकाई है और सबसे बड़ी इकाई है पारसेक, जो 3.46 प्रकाश वर्ष के तुल्य होती है। अगर इसको मीटर में पूछ लिया जाए तो 3.08 10⁻6 मीटर। अभी और पढ़ेंगे ऐसा ही मात्रक। कुछ महत्वपूर्ण मात्रक, द्रव्यमान, संख्या, समुद्री गहराई, आवर्ती, गैलन, इन सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे।
तो द्रव्यमान संख्या से आप क्या समझते हैं, तो हमने ये जब पहला टॉपिक परमाणु पढ़ा था केमिस्ट्री में, उसमें पढ़ा था द्रव्यमान संख्या यानी किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या। एक बार इसी का क्वेश्चन पूछ लिया गया, इसको किससे व्यक्त करते हैं, यानी इसका याद रखना एटॉमिक नंबर। तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या। यानी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A बराबर P प्लस एन। क्या हो जाएगा, A बराबर P प्लस एन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, समुद्री गहराई। समुद्री गहराई को किस में मापा जाता है, पूछा गया है, फैदम। किस में मापा जाता है, फैदम या फैदोमीटर। फैदोमीटर। अगर पूछ ले एक फैदम बराबर कितना होता है, तो एक फैदम इक्वल होता है 6 मीटर के। समुद्री गहराई को मापा जाता है फैदोमीटर से, या इकाई होती है फैदम, और एक फैदम बराबर होता है 6 मीटर। आगे आपके दे रखा है आवर्ती, इसकी हम चर्चा करेंगे ध्वनि, जब हम ध्वनि स्टार्ट करेंगे तब इनकी चर्चा करेंगे। और भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती कितनी होती है, एक क्वेश्चन यहाँ से निकलता है। आवर्ती होती है 50 हर्ट्ज। कितनी होती है, सामान्य 50 हर्ट्ज, यानी आवर्ती का मात्रक हो जाएगा ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज। आगे दे रखा एक गैलन, ये पूछा गया क्वेश्चन है, एक गैलन बराबर 4.55 लीटर। एक गैलन बराबर कितने लीटर के इक्वल होता है, आगे हम पढ़ेंगे डेका, डेसी, किलो, मिली, इनमें कन्वर्ट करना। तो एक गैलन बराबर 4.55 लीटर। और पूछ ले एक बैरल बराबर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लगाना, एक बैरल बराबर 159 लीटर। एक बैरल बराबर 159 लीटर। और एक मील, ये तो आप सबको पता ही होना चाहिए, एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं लगभग, तो एक मील में 1.6 किलोमीटर, यानी 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा अधिक। याद रखना 1.6 किलोमीटर, और ये स्थल दूरी। और अगर पूछ लिया जाए 1 इंच, तो 2.54। और आगे है रेडार, इंपॉर्टेंट है। रेडार कहाँ काम आता है, तो रेडियो, पहले तो इसकी फुल फॉर्म, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेंजिंग का अर्थ एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, या आर किसको शो कर रहा है, यानी परास, यानी रेंज किसको शो कर रहा है, रेंज यानी परास को। तो रेडार जो वायुयान है उनकी गति का पता करने के लिए, उनकी स्थिति का पता करने के लिए, यानी आकाश से संबंधित जो वायुयान है उनसे संबंधित उन स्थितियों को जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, रेडार का। और अब पूछ लिया जाता है रेडार में कौन सी तरंगे उपयोग में ली जाती है। रेडार में तरंगे उपयोगी ली जाती है सूक्ष्म तरंगे, ये भी हम ध्वनि में पढ़ेंगे, ध्वनि तथा तरंग में। तो रेडार में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करके वायुयान की स्थिति का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, रेडार। इनमें कौन सी तरंगे होती है, सूक्ष्म तरंगे। हम जब ध्वनि वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगे होती है आदि सब। आगे देर का है सोनार, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग यानी इसमें कौन सी तरंगों का उपयोग होता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें प्रश्रव्य तरंगे, ये भी हम ध्वनि वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, श्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे और प्रश्रव्य तरंगे, इनकी रेंज क्या क्या होती है। तो प्रश्रव्य तरंगों का उपयोग करके समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सोनार का। यानी समुद्र में डूबी हुई कोई भी वस्तु या जहाज डूब जाए तो किन के द्वारा आप पता कर सकते हो, सोनार द्वारा। और आकाश से संबंधित कोई भी पूछ ले तो आपका आंसर होना चाहिए रेडार। अब मैं बात करूं एक मोल, या पूछ लिया जाए अवोगाद्रो संख्या से आप क्या समझते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अवोगाद्रो संख्या किसके तुल्य होती है, तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23, 6.23 इंटू 10 की पावर 23। और पूछ लिया जाए प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है एक तो है सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग,
सोनार में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रस्रव्य तरंगों का उपयोग करके समुद्र में डूबी हुई किसी भी वस्तु का पता लगाने के लिए या समुद्र में डूबे हुए जहाज उनसे संबंधित उनकी स्थितियों को जानने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। और आकाश से संबंधित यानी इसमें कौन सी तरंगें होती है, सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करके वायुयान की स्थिति का पता लगाने के लिए रेडार का उपयोग किया जाता है। और अभी हमने यहाँ पे पढ़ा ध्वनि की आवृत्ति हर्ट्ज होती है और 1 गैलन बराबर 4.55। समुद्र की गहराई को किस में मापा जाता है, फैदम में, और 1 फैदम बराबर 6 मीटर होता है। फिर हमने यही पढ़ा था द्रव्यमान संख्या को किस से व्यक्त किया जाता है, ए से। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या दे दे, न्यूट्रॉन की संख्या दे दे और ए की संख्या आपको पूछ ली जाती है। फिर हमने पढ़ा था 1 मोल बराबर 1.6 किलोमीटर और 1 इंच बराबर 2.4। तो अब हम पढ़ेंगे मात्रकों का परिवर्तन। एक ट्रिक के माध्यम से मात्रकों को परिवर्तन कैसे किया जाता है, यानी अगर आपको कोई किलोग्राम में दे दे तो उसको ग्राम में कैसे करोगे, मीटर में दे दे तो सेंटीमीटर में कैसे करोगे, डेका में दे दे तो किलो में कैसे करोगे। इनको परिवर्तन करने की एक ट्रिक है, ये ट्रिक याद रखनी पड़ेगी आपको। KHDI का DCM ये आप याद रख लोगे तो आप किसी को कौन सी राशि में यानी किसी मात्रक को आप अन्य मात्रक में परिवर्तन कर सकते हो। K का अर्थ यहाँ होगा किलो, आपको यहाँ याद रखना, K का अर्थ होगा किलो और H होगा हेक्टा यानी हेक्टो, D होगा डेका। यहाँ पे ये जो I है, आई में थोड़ा सा आपको याद रखना है, आई शो करेगा इकाई को, और इकाई में आपको याद रखना ग्राम हो सकता है, लंबाई हो सकता है। ये थोड़ा चेंज है यहाँ पे इस ट्रिक में। आई होगा इकाई और इस इकाई में कौन हो सकता है, ग्राम हो सकता है, मीटर यानी लंबाई में भी हो सकता है। तो के यानी किलो, हेक्टो, डेका, इकाई, और ये डी किसको शो करेगा, डेसी को, किसको, डेसी। और ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर कहने का अर्थ है। और ये क्या हो जाएगा, माइक्रो, क्या हो जाएगा, माइक्रो। तो ये ट्रिक याद रखनी है, KHDI और DCM। इसमें K का अर्थ होगा किलो, H होगा हेक्टा, D होगा डेका, आई थोड़ा याद रखना इकाई, जिसमें हम अगर पूछ लिया जाए मीटर में तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और डी यानी डेसी, सी यानी सेंटीमीटर, और एम हो जाएगा माइक्रो। तो उधर से इधर आएंगे तो वो बड़ी राशियों से छोटी राशियों की ओर, यानी ये सबसे छोटी कौन सी है, माइक्रो। कौन सी सबसे छोटी, माइक्रो। तो इस ट्रिक को एक मैं सारणी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे ध्यान देना है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। यहाँ से पहले आप इनको जमा दो, यानी ये सही जमे हुए हैं वैसे, यानी किलो, हेक्टो, और यहाँ पे ये डेका, और ये आई किसको शो कर रहा है, याद कर लेना, इकाई को, और डी यानी डेसी, और सी यानी सेंटीमीटर, और एम मतलब माइक्रो। अगर आप में इन सब में से आपको पूछ लिया जाए सबसे छोटा मात्रक कौन सा है, इन सब की अपेक्षा 4 ऑप्शन में दे दिया जाए, यानी 1, 2, 3 और 4, सबसे छोटा मात्रक कौन सा है, तो जो सबसे लास्ट में है वो सबसे छोटा, यहाँ सबसे बड़ा, धीरे 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 छोटा। यानी अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पहला क्वेश्चन बना रहा हूँ, बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में परिवर्तन, छोटे मात्रक में परिवर्तन, यानी बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में परिवर्तन। यानी जैसे आपको अगर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे दिया जाए कि 1 किलोग्राम, ध्यान देना, 1 किलोग्राम, इजी क्वेश्चन है वैसे, में कितने ग्राम होते हैं, में कितने ग्राम। अब इस फॉर्मूले के अनुसार आपको चेंज करना है। पहले तो आप चेक करो 1 किलो कहाँ पे, 1 किलो यहाँ पे, यानी यहाँ पे लिख दो 1।
अब जहां ग्राम है, जहां ग्राम का अर्थ यानी इकाई है, वहां तक चलो और जितने जितने आते हैं उतने क्या लगाओ, जीरो लगाओ। यानी पहले पार करना पड़ेगा हेक्टो को, फिर पार करना पड़ेगा डेका को, और फिर पार करना पड़ेगा इकाई को। और हम जानते हैं इकाई के अंदर कौन आता है, ग्राम या लंबाई। तो कितने जीरो लगे, 1 2 3। तो यहाँ हो जाएगा 1 kg बराबर 1000 ग्राम। 1 kg बराबर 1000 ग्राम। अगर इसी प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाता, दूसरा क्वेश्चन, 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम बराबर आपको पूछ लिया जाए डेसी में, यानी 1 किलोग्राम को आप किस में चेंज करो, डेसी में चेंज करो। तो हम कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 किलोग्राम हमारे पास है, उसको चेंज करना है डेसी में। तो 1 किलोग्राम से आगे बढ़े तो कौन आया, हेक्टो, फिर कौन आया, डेका, फिर कौन आई, इकाई, और फिर कौन आया, डेसी। और हमें किस में चेंज करना है, डेसी में चेंज करना है। यानी हमारे पास क्या है, 1 kg बराबर, एक अपने स्थान पे पड़ा है, डेसी तक पहुंचे तो कितने जीरो लगाए, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 और 4। तो इस प्रकार आप किसी भी क्वेश्चन को सरल कर सकते हो। जैसे आपको पूछ लिया जाए 5 किलोग्राम 5 किलोग्राम बराबर 5 किलोग्राम बराबर माइक्रो, यानी 5 किलोग्राम है वो माइक्रो में कितना होगा, यानी छोटी इकाई में कन्वर्ट कर दिया जाए तो कितना होगा। तो हम जानते हैं किलोग्राम से स्टार्ट करना है और रुकना कहाँ पे है, माइक्रो पे। यानी किलोग्राम पे हमने कितना लिख दिया, 5, कितना लिख दिया, 5, और फिर हेक्टो को पार किया, फिर डेसी की ओर आए, फिर इकाई को, और फिर डेसी को, और फिर सेंटीमीटर को, और फिर लास्ट में माइक्रो को। तो कितने जीरो लगे, 1 2 3 4 5 और 6 जीरो। तो 5 kg बराबर 5 × 10⁻⁶, यानी 1 2 3 4 5 और 6 जीरो। अगर ये ट्रिक आपको याद है, कोई भी राशि छोटी राशि से बड़ी मात्रक में आपको चेंज करने का बोले तो आप कहीं भी नहीं गलत करोगे। जैसे एक क्वेश्चन और पूछ देता हूं मैं आपको। अब की बार दे दिया आपको 5 डेका, 5 डेका बराबर सेंटीमीटर में बदलो इसको, सेंटीमीटर। तो डेका कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ क्या लगा दिया, 5। अब जाना कहाँ तक है, सेंटीमीटर तक। तो 5 के बाद 0 1 2 और 3, तो क्या हो जाएगा, 5 डेका बराबर 5 × 10⁻³ या आप क्या लिख सकते हो, 5 कितने जीरो लगाने, 3 जीरो, और पीछे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए 10 डेका बराबर 10 डेका बराबर 10 डेका बराबर, इसको चेंज करो आप माइक्रो में, किस में चेंज करो, माइक्रो में। तो 10 डेका, तो शुरुआत कहाँ से करनी है, डेका से। तो यहाँ कितने लिख देंगे, 10 और 1 0 2 0 3 0 4 जीरो। तो 10 डेका बराबर 10 अपने स्थान पे, 1 0 2 0 3 0 और 4 जीरो। तो क्या हो जाएगा, ये वाला किस में चेंज हो जाएगी, ये राशि माइक्रो में। तो इस प्रकार आप किसी भी राशि को, छोटी राशियों को बड़ी राशियों में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको दे दिया गया है 5 की जगह आपकी बार दे दिया गया 7 किलोग्राम। 7 किलोग्राम को चेंज करना है डेसी में, यानी किलोग्राम कितने डेसी के तुल्य होगा। तो हम किलोग्राम है 7 और कहाँ जाना है, डेसी तक जाना है। तो किलोग्राम पे कितने लिख दो, 7 1 2 3 4। तो 7 × 1 2 3 और 4, ये किसके तुल्य हो जाएगा, डेसी। यानी 7 किलोग्राम बराबर 70,000 डेसी। क्या हो जाएगा, 70,000 डेसी। तो यही ट्रिक हम लागू करेंगे बड़ी राशियों को, यानी बड़े मात्रकों को छोटे मात्रक में परिवर्तन करने के लिए। तो KHDI
DCM। इस प्रकार हम आपको कोई भी पूछ ले किलोग्राम बड़ा है या हेक्टो, तो आपका आंसर होना चाहिए किलोग्राम। और डेका, हेक्टो और किलो तीनों में से पूछे बड़ा कौन है तो किलो, यानी इधर है जो बड़े हैं और इधर है जो छोटे हैं। 4 ऑप्शन दे दिए जाए, जैसे आपको ए ऑप्शन पे दे दिया माइक्रो, बी ऑप्शन पे दे दिया सेंटी, और सी ऑप्शन पे दे दिया इकाई, और डी ऑप्शन पे दे दिया किलो। इनमें से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो 4 नंबर। या ऐसे भी पूछ सकता है बढ़ते हुए क्रम और घटते हुए क्रम में जमाइए। तो इसी ट्रिक का उपयोग करते हुए हम अब यहाँ तो पढ़ा हमने बड़े मात्रकों को छोटे मात्रक में परिवर्तन करना, और वहाँ पढ़ेंगे छोटे मात्रकों को बड़े मात्रकों में परिवर्तन करना। तो अब हम पढ़ेंगे छोटी इकाई से बड़ी इकाई में बदलना, यानी छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में परिवर्तन करना। तो उसके लिए भी वही फॉर्मूला रहेगा के, लेकिन उल्टा हो जाएगा, KHDI, KHDI DCM, KHDI DCM। के का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे वापस किलो, H हो जाएगा हेक्टो, D हो जाएगा डेका, और H इकाई। और स्पेशली याद रखना है इकाई के अंदर कौन कौन लोगे आप। इकाई के अंदर आ सकता है ग्राम या मीटर या लंबाई, ये आ सकते हैं इकाई के अंदर। और मैं बात करूं डी की, तो डी में होगा डेसी, और सी से क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, और एम से क्या हो जाएगा माइक्रो, क्या हो जाएगा माइक्रो। ये क्रम आपको याद रखना है, किलो, हेक्टो, डेका, इकाई, डेसी, सेंटीमीटर और माइक्रो। अब हम पढ़ेंगे कि छोटी इकाई है, तो छोटी इकाई किधर होती है, मैंने अभी बताया सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ये वाली सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, ये तो है सबसे छोटी इकाई, और उधर है वो किलो है जो सबसे बड़ी इकाई। ये भी थोड़ा याद रखना, ये है बड़ी इकाई। केवल इनकी तुलना में, इन सब की तुलना में वो सबसे बड़ी, और इन सब की तुलना में ये सबसे छोटी। अब जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपको दे दिया जाए 1 ग्राम में कितने किलोग्राम, उल्टा क्वेश्चन है किलोग्राम। तो इसमें रूल ये रहेगा कि जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो और जहाँ जाके रुकोगे वहाँ लगाना है आपको डेसिमल। क्या लगाना है, डेसिमल। जैसे यहाँ बात कर रहे हैं 1 ग्राम की, तो मैंने बताया था इकाई के लिए क्या होगा, ग्राम भी आ सकता है और मीटर भी आ सकता है। ग्राम से कहाँ जाना है, किलोग्राम की ओर, यानी इधर जाना है बड़ी की ओर। छोटी इकाई ये है तो इधर जाना बड़ी की ओर। तो 1 है तो यहाँ लिख दो 1, 0, और जहाँ लास्ट में जाना है वहाँ लगाना है डेसिबल। ये ट्रिक याद रखना। हमारे पास क्या है ग्राम, तो वहाँ से स्टार्ट कर दिया, 1 है तो 1 लगा दिया, फिर डेका आया बीच में, फिर हेक्टो आया, फिर लास्ट में चाहिए क्या किलोग्राम, तो जो चाहिए उसके ऊपर लगा दो डेसिबल। यानी 1 ग्राम बराबर 1 का 1 पड़ा है, 1 0 2 0, ये 0 लगाना है आगे, 1 0 2 0, और आगे क्या लग जाएगा पॉइंट, और किस में चेंज हो जाएगा, किलोग्राम में। किस में चेंज हो जाएगा, किलोग्राम में। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 1 ग्राम बराबर, यानी यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो 1 बट्टा कितने 0 आएंगे, 3 0, कितने 0, 3 0, और ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 kg। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर पहले वाला समझ में आया तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, जैसे आपको दे दे सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर के तुल्य होगा, 5 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर के तुल्य होगा। तो सेंटीमीटर कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ लिख दो 5। अब कहाँ तक जाना है, इकाई तक जाना है, तो 1, और जहाँ जाओगे वहाँ क्या लगा देना
पॉइंट लगा देना। क्या लगा देना? पॉइंट। तो क्या हो जाएगा 5 0 और क्या लगाना आगे? डेसिमल। किसके बराबर? 5 सेंटीमीटर। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर में। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये पॉइंट हटेगा तो 5/100, या ऐसे लिख सकते हो 5 × 10⁻² मीटर। इसी प्रकार जैसे आपको पूछ लिया जाए कि 6 डेसीमीटर, 6 डेसी को किलो में चेंज कीजिए, किलो में, किलोग्राम या किलो में परिवर्तित कीजिए। तो अब कहाँ से स्टार्ट करना है? डेसी से। तो आ जाओ डेसी पे, ये रहा डेसी, और डेसी कितना है? 6, तो लिख दो 6, और इधर आगे बढ़ना है, कहाँ तक जाना है? किलो तक। 0, डेका पे 0, हेक्टो पे 0, और जहाँ तक लास्ट में जाना है वहाँ क्या लगाना है बच्चों? वहाँ लगाना है डेसीबल। यानी 6 डेसी बराबर, कहाँ से स्टार्ट हुए वो? 6, 1 0 2 0 3 0 और डेसीबल, 1 0 2 0 3 0 और डेसीबल। ये किस में चेंज हो गया? किलोग्राम में। किस में चेंज हो गया? किलोग्राम में। और आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, पॉइंट हटेगा तो 6/1 2 3 4, 2 3 और 4 ऊपर जाएगा तो 6 × 10⁻⁻4 क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा। अगर आपको पूछ लिया जाए 1 माइक्रो बराबर, यानी क्वेश्चन पूछ लिया जाए 1 माइक्रो बराबर, आगे दे दिया जाए डेका, डेका में कितना होगा? तो माइक्रो कहाँ पे है? ये सबसे छोटी इकाई है माइक्रो। कितना दे रहा है? 1 दे रहा है। कितना दे रहा है? 1 दे रहा है। और कहाँ तक जाना है? डेका तक। 1 2 3 4, यानी 1 0 2 0 3 0, और जहाँ तक जाना है डी तक, तो वहाँ क्या लगा दोगे? पॉइंट लगा दोगे। तो 1 का 1 कितने 0? 1 0 2 0 3, चौथे पे डेसीबल, 1 0 2 0 3 और चौथे पे क्या आ जाएगा? डेसीबल। और ये किस में चेंज हो जाएगा? डेका में। किस में चेंज हो जाएगा? डेका में। अगर इसी प्रकार आपको एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ कि इसी प्रकार पूछ लिया जाए 5 डेका बराबर पूछ लिया जाए किलोग्राम बराबर, अगर आपको पूछ लिया जाए किलोग्राम, तो डेका किधर है? ये रहा। यहाँ पे क्या लिख दो? 5। क्या लिख दो? 5। और कहाँ तक जाना है? किलोग्राम तक, यानी 1, और जहाँ जाना है वहाँ क्या लगाना है? डेसीबल। यानी 5 का 5, 0 का 0 और डेसीबल। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केजी में। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5/100, या 5 × 10⁻² किलोग्राम। क्या लिख सकते हो? -2 किलोग्राम। तो इस प्रकार आप किसी भी मात्रक को उनकी छोटी इकाई से आप किस में परिवर्तन कर सकते हो? बड़ी इकाई में। अगर आपको ये ट्रिक याद है, कौन सी वाली? KHDIDCM, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अगर आप इधर बढ़ोगे, ध्यान देना, इधर बढ़ोगे तो राशियां बढ़ती है, यानी घटती है। इधर जाओगे तो घटती है, और वापस अगर इधर आओगे तो राशियां क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। अगर जैसे आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाए, एक पे दे दिया जाए किलो, और दूसरे पे दे दिया जाए माइक्रो, और तीसरे पे दे दिया जाए डेसी, और चौथे पे दे दिया जाए हेक्टो। सबसे बड़ी इकाई कौन सी, यानी बड़ा मात्रक कौन सा है? तो इधर है जो सबसे बड़ा है, किलो सबसे बड़ा। अगर पूछता सबसे छोटा, तो सबसे छोटा होता माइक्रो। क्या होता? माइक्रो। तो आज की क्लास में हमने प्रमुख एसआई मात्रक और फिर पढ़ा था छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में परिवर्तन करना, और बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में परिवर्तन करना एक ट्रिक से माध्यम से समझा था
KHDI और DCM। अगर ये ट्रिक आप फॉलो करोगे तो आप बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में, ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेका, डेसी, किलो, मिली, मेगा, माइक्रो, ये हम कल पढ़ेंगे ये क्या होते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।